हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार स्पेशल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है क्योंकि इसमें मैप के थ्रू जो है सारे के सारे टॉपिक बिहार स्पेशल के कंप्लीट किए गए हैं। और अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है 71 बीपीएससी, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ये सारे टॉपिक हो जाते हैं बिहार स्पेशल के। चलिए आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो नेम, इस स्टेट का नाम है बिहार। ठीक है, और ये उड़ीसा से सेपरेट हुआ था 1936 में। ठीक है, और बिहार का जो फाउंडेशन डे है वो है 22 मार्च 1912। ये बंगाल में 1912 में बिहार को बंगाल से सेपरेट किया गया था। और झारखंड से सेपरेट हो मतलब झारखंड सेपरेट हुआ था बिहार से 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया जाता है। द वर्ड बिहार क्वाइंट फ्रॉम बिहारा मीन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। बिहार जो वर्ड है वो बिहारा जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक वर्ड है, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो वहाँ रिजाइड करते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ बिहार इज़ पटना एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द पाटन देवी टेम्पल। पटना जो कैपिटल है अभी वर्तमान में बिहार का, उसको पाटन देवी टेम्पल से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका बिहार का जो बॉर्डरिंग वाला जो बॉर्डर जो है, नॉर्थ में बिहार जो है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और वेस्ट में उत्तर प्रदेश से शेयर करता है बॉर्डर, ईस्ट में वेस्ट बंगाल से, और साउथ में झारखंड से। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लेते हैं बिहार का। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है बिहार का, एक सेकेंड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो है 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ठीक है, लेंथ हो जाता है नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ 345 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, और जो विड्थ है वो 483 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है। ठीक है, टोटल एरिया की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल एरिया। और इंडियाज़ का जो टोटल एरिया है उसका 2.86% बिहार जो है ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, 13 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से अगर स्टेट में देखें तो 13 नंबर पे आता है, और शेप जो है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए मैप के थ्रू भी दिया गया है इसमें। जो ईस्ट वेस्ट जो है 483 किलोमीटर है, नॉर्थ साउथ हो जाता है 345 किलोमीटर, और जो टोटल एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ टू 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। चलिए स्टेट सिंबल पढ़ते हैं बिहार का। तो इसमें स्टेट सॉन्ग जो है वो मेरे भारत का कंठहार इज़ द स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार। इट्स राइटर इज सत्यनारायण। म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय हरि प्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शर्मा। द सॉन्ग वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन मार्च 2012। स्टेट सॉन्ग जो है बिहार का वो है मेरे भारत के कंठहार, और इस सॉन्ग को लिखा गया था सत्यनारायण के द्वारा, और इस म्यूज़िक को कंपोज किया गया था हरि प्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शर्मा के द्वारा, और इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था मार्च 2012 में। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसका हिंदी हो जाता है। ठीक है, हिंदी है, उर्दू है। उर्दू सेकंड लैंग्वेज हो जाता है जो कि 1981 एडी में। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ये दोनों है, हिंदी और उर्दू, ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है बिहार का। और अदर लैंग्वेज की बात करें तो भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, मैथिली है। भोजपुरी जो है वो वेस्टर्न बिहार का जो साइड है, जैसे भोजपुर, बक्सर, कैमूर, सासाराम, सारण, सिवान, गोपालगंज,
ये सब इलाकों में भोजपुरी बोला जाता है। मगही जो मगध के रीजन है, गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, ये सब, पटना, कुछ हद तक पटना में भी मगही का यूज़ किया जाता है लैंग्वेज का। और अंगिका जो है वो साउथ ईस्टर्न जो बिहार है, अंगिका जैसे आपको मुंगेर, भागलपुर, बांका, ये सब में अंगिका बोला जाता है। और मैथिली जो नॉर्दर्न बिहार है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये सब वाले रीजन में जो है प्राइमरली मैथिली बोला जाता है। ठीक है। और स्टेट सिंबल की बात करें तो स्टेट सिंबल जो है वो बोधि ट्री हो जाता है। ठीक है, बोधि ट्री स्टेट सिंबल, एंड इट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1930 टू 1935। ये बोधि ट्री को जो है 1930 से लेकर 1935 के बीच में, उस समय ब्रिटिश रूल था, उसी समय बोधि ट्री को अडॉप्ट किया गया था एज ए स्टेट सिंबल। ठीक है। और स्टेट एनिमल की अगर बात करें तो वो बुल स्टेट एनिमल है। और बिफोर 2013 इट वाज बियर। साइंटिफिक नेम जो है वो बॉस टॉरस है। ठीक है। और स्टेट ट्री की बात करें तो पीपल हो जाता है। ठीक है। साइंटिफिक नेम देखें तो फाइकस रेलोगोस राइलोगाइसा। और स्टेट बर्ड की बात करें तो स्पैरो हो जाता है स्टेट बर्ड। अर्लियर वाज नीलकंठ ऑफ इंडियन रोलर। साइंटिफिक नेम की बात करें तो पैसर डोमेस्टिकस। साइंटिफिक नेम है। बिहार सेलिब्रेट्स 20 मार्च एज स्पैरो डे। 20 मार्च को बिहार जो है वो स्पैरो डे यानी गौरैया दिवस मनाता है, इसको हिंदी में गौरैया बोलते हैं। ठीक है। स्टेट फिश की बात करें तो मांगूर स्टेट फिश हो जाएगा। ठीक है। स्टेट एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो गैलेक्टिक डॉल्फिन हो जाएगा, 2009 में अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद स्टेट फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आप पॉलिटी ऑफ बिहार की बात करें तो देयर आर टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट। बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं, ये तो आप सबको पता होगा। देयर आर टोटल 9 डिवीजन्स इन बिहार। जो प्रमंडल जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो बिहार में टोटल 9 डिवीज़न है। और सब डिवीज़न जो है वो 101 है। ठीक है। टोटल विलेजेस की बात करें तो 44,874 विलेजेस हैं। टोटल सिटीज़ की बात करें तो 199 टोटल सिटीज़ हो जाते हैं। टोटल ब्लॉक की बात करें तो 534 ब्लॉक हो जाते हैं। और टोटल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो 19 हो जाएगा टोटल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। चलिए आगे का टॉपिक देखा जाए, यानी नोट एक दिया हुआ है। नंबर ऑफ पंचायत की बात करें तो 8406 जो है नंबर ऑफ पंचायत है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पुलिस ज़िला, तो 44, इसमें से सिविल 40 है एंड 4 जो है वो रेलवे है। ठीक है। नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज की बात करें तो 45,103 हो जाएगा टोटल रेवेन्यू विलेजेस इन बिहार। ठीक है। डिवीज़न इन बिहार की बात करें, जो प्रमंडल है, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले आते हैं। ठीक है। तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले आते हैं। सबसे पहले वेस्ट चंपारण हो जाएगा, ईस्ट चंपारण हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। 6 ज़िला। और इस डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर है वो है मुजफ्फरपुर। सारण की बात करें तो सारण में 3 ज़िले आते हैं, सारण, सिवान एंड गोपालगंज, 3 डिस्ट्रिक्ट। और दरभंगा में बात करें तो मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर, इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट। और दरभंगा प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो दरभंगा है, और सारण का प्रमंडल का हेडक्वार्टर सारण है। कोसी की बात करें तो सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा, 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें भी आते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सहरसा है। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया प्रमंडल की, तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इसमें 4 ज़िले आते हैं। और इसका भी प्रमंडल हेडक्वार्टर जो है वो पूर्णिया है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर एंड बांका, ये सबसे छोटा प्रमंडल माना जाता है बिहार का। ठीक है। इसमें 2 ज़िले ही आते हैं और ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो भागलपुर है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में कुल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है। मुंगेर प्रमंडल में जैसे खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एंड जमुई, ये 6 ज़िले। और इसका जो प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंगेर। मगध की बात करें तो मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं टोटल, अरवल,
जहानाबाद, औरंगाबाद, गया एंड नवादा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट मगध रेंज में आते हैं। और ये इसका जो डिविजनल हेडक्वार्टर है यानी प्रमंडलीय जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो आपको मगध है, ये सॉरी गया में है, ठीक है। और पटना की बात करें तो पटना में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, इसमें 6 जिले आते हैं। और इसका जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वो पटना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ नोट में दिया हुआ है, जो एक नोट में हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ऑन 2 अगस्त 2000 द लोकसभा पास द बिल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 एंड ऑन 11 अगस्त 2000 द राज्यसभा पास द बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000। चूँकि 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था 15 नवंबर 2000 को, तो उसके लिए ये लोकसभा से जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया गया था, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 और द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट 38 ऑफ बिहार इज़ अरवल। बिहार का सबसे जो नवीनतम जिला है 38 में से वो अरवल है, ठीक है। विच वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम जहानाबाद ऑन 20 अगस्त 2001। जहानाबाद से अलग होके 2001 में 20 अगस्त 2001 में जहानाबाद से अलग होके अरवल ज़िला बनाया गया था। और इसका रीज़न था देखा जाए तो नक्सल सबसे बड़ा रीज़न था अलग होने का, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड देयर वेयर अ टोटल ऑफ 13 डिवीजन एंड 55 डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एंड झारखंड सेपरेट्स from Bihar on 15 November 2000. It took 18 district and 45.85% of the land area of Bihar. जब बिहार मतलब अनडिवाइडेड था, जब उसमें झारखंड था तो उसमें टोटल 13 डिवीज़न थे और 55 डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन जब बिहार झारखंड से अलग हो गया तो 15 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद जो है वो 38 ज़िले जो है वो बिहार से चला गया, ठीक है। और 38 ज़िले जाने के बाद क्या हुआ तो 18 डिस्ट्रिक्ट्स और मतलब कि 45.85% जो टोटल लैंड एरिया था बिहार का, उसका 45.85% झारखंड ले गया और 18 डिस्ट्रिक्ट्स भी झारखंड ले गया, ठीक है। देयर आर टोटल 5 डिवीज़न इन नॉर्थ बिहार एंड 4 डिवीज़न इन साउथ बिहार। तो नॉर्थ बिहार में जो है टोटल 5 डिवीज़न है और साउथ बिहार में जो है वो 4 डिवीज़न आ जाता है, ठीक है। वेस्ट चंपारण शेयर इट्स बॉर्डर विथ बोथ उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। जो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वेस्ट चंपारण, वो अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। द स्लोप ऑफ द प्लेन पार्ट ऑफ गंगा इज 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। तो गंगा का जो प्लेन पार्ट है गंगा का वो 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर स्लोप एरिया है उसका, ठीक है। बिहार इज 3rd रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में देखा जाए तो बिहार जो है वो 3rd रैंक पे आता है, ठीक है। और बिहार इज़ कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड स्टेट ऑल्दो द स्टेट हैज़ एक्सेस टू द सी थ्रू कोलकाता पोर्ट। बिहार जो है ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं जो लैंडलॉक स्टेट है और स्टेट ने अपना जो सी का जो एक्सेस है वो कोलकाता पोर्ट के थ्रू कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। गवर्नर ऑफ बिहार आप लोग जानते हैं आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर ऑफ बिहार हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर तो पता ही होगा श्री नीतीश कुमार। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आर विजय कुमार सिन्हा एंड सम्राट चौधरी, बोथ आर फ्रॉम बीजेपी, ठीक है। देयर आर 40 लोकसभा सीट्स इन बिहार। वोटिंग फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शन इन बिहार हैज़ बीन हेल्ड इन 7 फेजेस। बिहार में जो आम चुनाव हुआ था जनरल इलेक्शन 2024 में टोटल कुल 7 फेजेस में हुआ था, ठीक है। द राज्यसभा मीनिंग काउंसिल ऑफ स्टेट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द स्टेट्स इलेक्ट 16 मेंबर्स, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है यानी जो अपर हाउस है राज्यसभा है उसका टोटल सीट बिहार में 16 है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं करंटली देयर आर 243 सीट्स इन बिहार असेंबली। बिहार में टोटल 243 सीट है बिहार विधानसभा में। और करंटली देयर आर 75 सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार विधान परिषद में 75 सीट है। बिहार गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड
former state minister and senior advocate of Patna High Court, Prashant Kumar Sahi as the new Advocate General of the state. बिहार गवर्नमेंट ने जो है वो पटना के एक सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं प्रशांत कुमार शाही, उसको अपना नया न्यू एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंटली नंद किशोर यादव इज द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्टी स्पीकर इज नरेंद्र नारायण यादव, श्री नीतीश कुमार इज द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इज तेजस्वी यादव। नंद किशोर यादव जो हैं वो बिहार विधानसभा के बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं नरेंद्र नारायण यादव एंड श्री नीतीश कुमार जो हैं नीतीश कुमार लीडर ऑफ द हाउस हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इज तेजस्वी यादव। प्रेजेंटली अगर देखा जाए वर्तमान में तो अवधेश नारायण सिंह इज द स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार विधान परिषद के जो स्पीकर हैं वो अवधेश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज राम बच्चन राय। डिप्टी चेयरमैन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो राम बच्चन राय हैं। द न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट इज विपुल एम पंचोली जो हैं सो पटना हाई कोर्ट के न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस हैं। बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट कास्ट सेंसस। बिहार कास्ट सेंसस कंडक्ट करने वाला बिहार जो है वो पहला स्टेट बन चुका है। और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 22 जुलाई 1937 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट्स फर्स्ट स्पीकर वाज राम दयालु सिंह एंड डिप्टी स्पीकर वाज अब्दुल बारी। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अपने एग्जिस्टेंस में आया था 22 जुलाई 1937 में, और वो किस कानून के तहत आया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जब ये एग्जिस्टेंस में आया था उस समय इसके फर्स्ट स्पीकर थे राम दयालु सिंह और डिप्टी स्पीकर थे अब्दुल बारी। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 1912 में जो है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म किया गया था। हुज फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 20 जनवरी 1913 एट पटना कॉलेज। ठीक है, तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली तो हम लोग समझ गए जो 22 जुलाई 1937 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, एक्ट 1935 के थ्रू। लेकिन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 1912 में ही आया था और इसका पहला मीटिंग जो है वो 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज में हुआ था। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस वेयर सेपरेटेड एंड अ प्रोविजन वाज मेड टू मेक द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बाई कैमरल। ठीक है, बाई कैमरल आप लोग जानते होंगे जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होता है, उसी को बाई कैमरल कहते हैं। तो ये एक बार फिर से पढ़ते हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस वेयर सेपरेटेड, ओके, एंड अ प्रोविजन वाज मेड टू मेक द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बाई कैमरल। ठीक है, 1936 में आपको पता है जो इम्प्लीमेंट किया गया था बिहार को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था 1936 में, और 1935 में ये कानून आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसी के थ्रू क्या हुआ था जो बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली को बाई कैमरल बना दिया गया। ठीक है, द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ बिहार उड़ीसा प्रोविंस वाज श्री चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। 1912 से 1915 तक ये पहले बिहार और उड़ीसा उस समय एक था। जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, उस समय बिहार उड़ीसा अलग था, एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, और उस समय जो पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। एट प्रेजेंट टोटल लेंथ ऑफ NH in Bihar is 5969.4 किलोमीटर।
जो अभी नेशनल हाईवे जो बिहार में है उसका टोटल लेंथ जो है वो 5969.4 किलोमीटर है। ठीक है, और बिहार एक और पॉइंट है यहाँ पे कि बिहार का जो फर्स्ट ओपन जेल है वो सेंट्रल जेल बक्सर। ठीक है, बिहार का पहला सेंट्रल जेल, ओपन सेंट्रल जेल वो बक्सर में है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है, तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, नॉर्दर्न मतलब अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे लार्जेस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वो है वेस्ट चंपारण। ठीक है, वेस्ट चंपारण जो है बिहार का सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट और सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो शिवहर हो जाता है। ठीक है, शिवहर सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और अगर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट मतलब कि अगर ये बॉर्डर शेयर की बात करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ। पहला जो है वो वेस्ट चंपारण, दूसरा में आता है ईस्ट चंपारण, तीसरा आता है सीतामढ़ी, चौथा आता है मधुबनी, पाँचवा आता है सुपौल, छठा आता है अररिया, सातवां आता है किशनगंज। 7 जिला जो है वो बिहार और नेपाल के बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो 7 जिला है। ठीक है, और 3 जिला जो है वो आपको बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, 3 जिला में आपको किशनगंज आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा और कटिहार आ जाएगा। ठीक है, और इधर अगर बात करें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड के साथ अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो पहले बात करें तो पहला डिस्ट्रिक्ट आपको हो जाएगा ये रोहतास। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा ये औरंगाबाद। ठीक है, फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको कैमूर हो जाएगा सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और अगर फिर से यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करें तो सबसे पहले आ जाएगा आपको वेस्ट चंपारण जो कि नेपाल के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। फिर आपको गोपालगंज, सिवान, बक्सर, सिवान, सारण, बक्सर। ठीक है, और उसके बाद आपको कैमूर और रोहतास ये और भोजपुर, ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो है जो आपको यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक बार देखते हैं इसको। नेपाल के साथ 7 जिला बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले वेस्ट चंपारण, सेकंड पे ईस्ट चंपारण, थर्ड पे सीतामढ़ी, फोर्थ पे मधुबनी, फिफ्थ पे सुपौल, सिक्स्थ पे अररिया, सेवन्थ पे किशनगंज। ठीक है, ये 7 जिला नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 3 जिला आपको बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये 3 जिला बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अगर झारखंड की बात करें तो टोटल 8 जिला झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है बिहार का। फर्स्ट पे आते हैं कटिहार, सेकंड पे भागलपुर, थर्ड पे बांका, फोर्थ पे जमुई, फिफ्थ पे नवादा, सिक्स्थ पे गया, सेवन्थ पे औरंगाबाद और 8th पे रोहतास। ठीक है, और ये तो आपको बॉर्डरिंग हो गया। और एक और फैक्ट है, और अगर हाँ और अगर यूपी से बात करें तो यूपी से भी 8 जिले टोटल बॉर्डर शेयर करते हैं। फर्स्ट पे वेस्ट चंपारण जो कि नेपाल के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट चंपारण, सेकंड पे गोपालगंज, थर्ड पे सिवान, फोर्थ पे सारण, फिफ्थ पे भोजपुर, सिक्स्थ पे बक्सर, सेवन्थ पे कैमूर। ठीक है, और 8th पे रोहतास। ये 8 जिला यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो 7 जिला नेपाल से, 8 जिला झारखंड से और 8 जिला यूपी से और 3 जिला बंगाल से। और सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आपको ये है कैमूर है। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न में आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट चंपारण है। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिवहर है। ठीक है, और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और गया जो है वो बिहार का सबसे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है। साउदर्न डिस्ट्रिक्ट गया इज़ द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, इज़ द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड हैज़ द लीस्ट रेनफॉल। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और क्या कहते हैं वर्षा भी कम होती है। ठीक है, ये आपका बिहार का मैप हो गया। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिवहर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग फिर से इसमें दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग नेपाल में
7 स्टेट हम लोग भाई पढ़े हैं, मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश 8 डिस्ट्रिक्ट, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये हो गया आपको यूपी के साथ। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल से बात करें तो किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, ये आपको हो जाएगा ये कि ये क्या कहते हैं आपको झारखंड से। ठीक है। और अगर कैपिटल देखा जाए तो बिहार के साथ, बिहार का जो कैपिटल है, ठीक है, बिहार का कैपिटल है, तो उससे कौन कौन सा, अच्छा हाँ, झारखंड से 8 जिला बॉर्डर शेयर करता है। एक भागलपुर हो जाएगा, ठीक है, बांका हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, गया हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा एंड कटिहार हो जाएगा। ठीक है। और अगर पटना जो है, बिहार का जो कैपिटल है पटना, उसके साथ कितने जिला बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो अरवल, ठीक है, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। तो अगर पूछे डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग बिहार कैपिटल पटना, तो 9 डिस्ट्रिक्ट, अरवल, जहानाबाद, नेपाल, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, 9 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया तो वेस्ट चंपारण। ठीक है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया तो शिवहर। ठीक है। द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट तो वेस्ट चंपारण। ठीक है। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट गया। द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट तो कैमूर। और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट तो किशनगंज। सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज में होती है, सबसे कम बारिश गया में होती है। ठीक है। क्लाइमेट ऑफ द स्टेट की बात करें तो मॉनसूनल है। ठीक है, मॉनसूनल है क्लाइमेट। नॉर्मल रेनफॉल जो है सो 1205 मिलीमीटर है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम रेनफॉल तो किशनगंज, डिस्ट्रिक्ट जहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है वो किशनगंज है, अभी हम लोग पढ़े भी हैं। और डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम रेनफॉल तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एंड गया। ये वैसे ये 4 जिला है जहाँ पे सबसे कम बारिश होता है, लेकिन अगर लीस्ट बात करें तो गया ही होगा। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एंड गया। हॉटेस्ट प्लेस की बात करें तो गया हो जाएगा। एवरेज हाइट अबव सी लेवल 173 फीट अबव 53 मीटर, अबाउट 53 मीटर। ठीक है, एवरेज हाइट अबव सी लेवल 173 फीट अबाउट 53 मीटर। रैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन तो थर्ड। ठीक है, फर्स्ट उत्तर प्रदेश वाइल सेकेंड महाराष्ट्र। तो अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे कंट्री में थर्ड रैंक है बिहार का। और फर्स्ट पे कौन है तो उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र है। ठीक है। सीट्स रिजर्व फॉर एससी इन लेजिस्लेटिव असेंबली तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में 38 जो क्या कहते हैं जिला 38 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व है। और अगर एसटी के लिए करें विधानसभा में ही तो 2 सीट है। 2 सीट का क्या नाम है, पहला सीट है कटोरिया जो बांका में पड़ता है, और मनिहारी जो कटिहार में है। 2 जिला है जो एसटी के लिए रिजर्व है विधानसभा में, कटोरिया जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में है, और मनिहारी जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। और एससी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में 38 जिला है, 38 सीट है। ठीक है। सीट्स इन द लोकसभा, लोकसभा में जो एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है तो 6। तो हाजीपुर फर्स्ट, जमुई, गोपालगंज, समस्तीपुर, गया, सासाराम, ये 6 जिला जो है जिसका जो एससी के लिए सीट रिजर्व है लोकसभा में। फिर से पढ़ते हैं, हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज, समस्तीपुर, गया, सासाराम। ठीक है। द टॉप पार्ट ऑफ द सुमेश्वर रेंज डिटरमाइन द बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड नेपाल। बिहार का जो नॉर्थ वेस्टर्न जो रेंज है, सोमेश्वर रेंज है, वो आपको बिहार और नेपाल का जो मतलब कि बॉर्डर्स जो बॉर्डर है वो रेंज डिसाइड करता है। ठीक है। बिहार स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ 3 इंडियन स्टेट्स एंड 1 कंट्री नेपाल। बिहार जो है अपना बॉर्डर जो है वो 3 भारतीय राज्य और 1 अंतर्राष्ट्रीय जो नेपाल है उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। बिहार इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट एंड 12th इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो बिहार जो है वो सबसे थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है बिहार। और अगर एरिया में बात करें तो 12th इन टर्म्स ऑफ 12th। ठीक है। द लेंथ ऑफ रामनगर दून इज़ 32 किलोमीटर
एंड विड्थ इज 6 to 8 किलोमीटर। रामनगर दून जो है वो आपको पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के बीच का जो इलाका है वही रामनगर दून है, समझे। तो वो 32 किलोमीटर वो रेंज है, और उसका जो लेंथ है 32 किलोमीटर, विड्थ जो है वो 6 से 8 किलोमीटर है, ठीक है। द हिल्स सिचुएटेड इन द साउदर्न गंगा प्लेन ऑफ बिहार आर मेड ऑफ धारवाड़ पीरियड क्वार्टजाइट। दो जो हिल जो है, द हिल सिचुएटेड इन द साउदर्न गंगा प्लेन ऑफ बिहार आर मेड ऑफ धारवाड़ पीरियड क्वार्टजाइट, ठीक है। पटना इज द ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ बिहार। Geographical structure of Bihar. तो on the basis of natural structure Bihar has been divided into 3 parts। तो नेचुरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बिहार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट शिवालिक माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ, ठीक है। सेकंड द प्लेन ऑफ बिहार इन द सेंटर, एंड थर्ड प्लेट्यू रीजन इन द साउथ। फिर से पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्ट्रक्चर बिहार हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। शिवालिक माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ, द प्लेन ऑफ बिहार इन द सेंटर, प्लेट्यू रीजन इन द साउथ, ठीक है। तो सोमेश्वर रेंज की बात करें तो सोमेश्वर रेंज इट हैज़ 3 मेजर पासेज, नेमली सोमेश्वर, बिखनाथोरी एंड मारवात, which are the routes between Bihar and Nepal. Its highest peak is 874 meter. Someshwar range, it has 3 major passes, namely Someshwar, Biknathori and Marwat, which are the routes between Bihar and Nepal. Its highest peak is 874 meter. Doon Valley की बात करें तो Doon Valley, it is also known as the Harhar River Valley. Someshwar and Ramnagar are situated between Doon Valley, it is also known as the Harhar River. Someshwar and Ramnagar are situated between Doon, ठीक है। रामनगर Doon, it is south of the Harhar River. The maximum height is 240 meter. Ramnagar Doon, it is south of the Harhar River. The maximum height is 240 meter, ठीक है। तो अब ये थोड़ा रिवर है, इधर देखिए घाघरा आ रहा है, ठीक है, गंडक है, उसके बाद कोसी है, महानंदा है, ठीक है। साउथ में देखें तो सोन है, सेंट्रल से गंगा निकलती है, बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इधर फल्गु नदी है और पुनपुन नदी है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। द प्लेन ऑफ बिहार, प्लेन एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार, प्लेन एरिया, द प्लेन्स ऑफ बिहार। द प्लेन्स ऑफ बिहार की बात करें तो दिस इज द एरिया वेयर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती एंड कोसी रिवर्स फ्लो। ये वो एरिया है जहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती एंड कोसी रिवर जो है वो बहती है। दिस इज अ फ्लड अफेक्टेड एरिया इन बिहार। इट हैज़ द फॉलोइंग द्वाब्स: घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब, कोसी महानंदा द्वाब। दिस इज अ फ्लड अफेक्टेड एरिया इन बिहार एंड इट हैज़ द फॉलोइंग द्वाब: घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब एंड कोसी महानंदा द्वाब, ठीक है। प्लेन एरिया ऑफ साउदर्न बिहार, it is spread from the southern bank of Ganga to Chota Nagpur of Jharkhand. The slope of the southern plain is from south to north. It is divided into 3 parts: गंगा सोन द्वाब, ठीक है। उसके बाद द मगध प्लेन, द अंग फील्ड। नोट की बात करें तो द्वाब ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन आर मोर अफेक्टेड बाय फ्लड बिकॉज देयर रिवर्स आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। The Doab of the northern plain are more affected by floods because their river are active throughout the year, ठीक है। The plain area of South Bihar is not affected much by flood because most of its river are plateau and carry less water. The plain area of South Bihar is not affected much by flood because most of its river are plateau and carry less water. Plateau region in the south, it has abundance of gneiss, schist and granite rocks. It has hills of Gaya, Mandar, Barabar, Gangeshwari, Rajgir, etc. It has abundance of gneiss, schist and granite rocks. It has hills of Gaya, Mandar, Barabar and Gangeshwari, Rajgir, etc. This is mainly a part of Chota Nagpur and Kaimur plateau whose height is 150 to 300 meter. This is mainly a part of Chota Nagpur and
कैमूर प्लेट्यू हुज हाइट इज 150 to 300 मीटर। सोन रिवर सेपरेट्स द कैमूर प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। सोन रिवर सेपरेट्स द कैमूर प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। The northern border region of Chota Nagpur Plateau consists of Archean, Genesis and granite, whereas Kamur has sandstone. The northern border region of Chota Nagpur Plateau consists of Archean, Genesis and granite, whereas Kamur has sandstone. अब रिवर्स देख लेते हैं, रिवर्स ऑफ बिहार। तो पहला जो है वो आपको गंडक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गंडक रिवर जो है सो आपको इसका ओरिजिन होता है नेपाल हिमालय से, ठीक है। और ये जो है गंगा से मिलती है आपको सोनपुर में एक है पहलेजा घाट, ठीक है। गंगा रिवर से यहाँ पे ये मिल जाती है, ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक जो है इसका ओरिजिन होता है चौतरबा सोमेश्वर हिल से, ठीक है। और ये जो है गंगा से मिलती है खगड़िया जिला में, ठीक है, बूढ़ी गंडक, ठीक है। और बागमती नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है शिवापुरी रेंज नेपाल से, और ये जो है कोसी नदी से मिलती है बदला घाट में, ठीक है। और कमला रिवर की बात करें तो कमला रिवर का ओरिजिन होता है महाभारत रेंज से, ठीक है। और ये जो है वो कोसी नदी से ये भी मिलती है बदला घाट में, ठीक है। अब कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी का जो ओरिजिन है वो होता है गुरसाई प्लेस से, ठीक है। और ये गंगा से मिलती है कुरुसेला में, ठीक है। महानंदा की बात करें, तो महानंदा का ओरिजिन होता है कुर्सवेंग दार्जिलिंग से, ठीक है। और ये जो है बंगाल में बे ऑफ बंगाल में ये जो है मिल जाता है, मतलब बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गोदावरी और बांग्लादेश, यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। चलिए घाघरा रिवर की बात करें तो घाघरा रिवर जो है वो इसका ओरिजिन होता है नामपा नेपाल से, और ये गंगा नदी के पास मिलती है छपरा में जो है गंगा नदी के पास मिल जाती है। करमनासा की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है सरोदाग इन कैमूर, और ये गंगा रिवर से मिलती है छपरा में, ठीक है, गंगा रिवर से। चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, गंडक का ओरिजिन जो है वो होता है नेपाल हिमालय से, और ये गंगा नदी में मिलती है सोनपुर पहलेजा घाट, ठीक है। बूढ़ी गंडक का ओरिजिन होता है चौतरबा सोमेश्वर हिल से, और ये जो मिलती है वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में गंगा से मिल जाती है। और बागमती का ओरिजिन है शिवापुरी रेंज नेपाल से, और ये जो मिलती है कोसी नदी से बदला घाट में, ठीक है। कमला नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन है महाभारत रेंज से, और महाभारत रेंज नेपाल से, और ये कोसी नदी से मिलती है बदला घाट में। कोसी रिवर की बात करें तो कोसी रिवर गुसाई प्लेस से इसका ओरिजिन है, और ये कुरुसेला में गंगा नदी से मिल जाती है। महानंदा की बात करें तो इसका ओरिजिन है कुरुस्वेंग दार्जिलिंग से, और ये बे ऑफ बंगाल में जो गोदावरी ऑफ बांग्लादेश वहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। चलिए घाघरा रिवर की बात करें तो घाघरा जो है वो ओरिजिन इसका नमपा नेपाल से है, ठीक है। और ये छपरा में मिल जाती है, इससे क्या कहते हैं गंगा से मिल जाती है। करमनासा की बात करें तो सारदोग इन कैम्यूर कॉन्फ्लुएंस, और ये गंगा रिवर से छपरा में मिल जाती है, ठीक है। सारदोग इन कैमूर से इसका ओरिजिन है, और ये गंगा रिवर में छपरा के पास गंगा से मिल जाती है। सोन नदी के पास बात करें तो सोन नदी जो है सो अमरकंटक जो मध्य प्रदेश है, अन्नपूर्णा डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, उसका ओरिजिन यहाँ से है। और ये गंगा में मिलती है मनेर जो है पटना का एक, मतलब ये पटना में एक प्रखंड है, प्रखंड कहते हैं, एक विधानसभा सीट भी है। मनेर से वो जो है वहाँ पे सोन नदी मिल जाती है पटना में, गंगा में। पुनपुन नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेट्यू पलामू, ठीक है। और ये गंगा से मिलती है फतुहा में, ठीक है, पटना में ही। फल्गु नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन है छोटा नागपुर,
ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू पलामू से, ठीक है, और इसका ये पुनपुन नदी में मिल जाती है, ठीक है। क्यूल रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन है हजारीबाग से, ठीक है, हजारीबाग से इसका ओरिजिन है। थर्ड पहाड़ी कन्फ्लुएंस जो है ये सूरजगढ़ और लखीसराय गंगा में मिल जाती है, ठीक है। सूरजगढ़ से ये मिलता है नदी से, और गंगा में लखीसराय से मिल जाती है। अजय रिवर भी ये साउथ ईस्टर्न एक रिवर है बिहार का, ठीक है। गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर का ओरिजिन जो गंगोत्री से है, ठीक है, और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड गंगोत्री से, और ये बे ऑफ बंगाल में कन्फ्लुएंस हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवर हो गया, अभी इधर फैक्ट्स दिया हुआ है रिवर से रिलेटेड। तो फ्लोइंग रिवर्स इन बिहार, रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर नॉर्थ बिहार में जो नदी हम लोग पढ़े हैं वेस्ट से ईस्ट में, तो फर्स्ट में आ जाता है घाघरा, सेकेंड में गंडक, थर्ड में बूढ़ी गंडक, फोर्थ में बागमती, फिफ्थ में कमला, सिक्स्थ में कोसी, सेवन्थ में महानंदा। 7 जो नदी है ऊपर ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और रिवर ऑफ साउथ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो अजय, ठीक है, क्विल लखीसराय के आसपास, फल्गु जो कि पटना में मिल फतुहा में जो है गंगा से मिल जाती है, सॉरी फल्गु जो है वो पुनपुन से मिलती है, और पुनपुन जो है वो फतुहा में गंगा से मिल जाती है। सोन जो है वो आपको छपरा में मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक है, सॉरी मनेर में, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, मनेर में, ठीक है। करमनासा जो है, करमनासा आपको ये भी साउथ रिवर है। चलिए गंगा की बात करें तो इट्स ओरिजिन, जो गंगा का ओरिजिन है वो गंगोत्री उत्तराखंड से है, और ये मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में। इसका टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर। लेंथ की बात करें, लेंथ इन बिहार 445 किलोमीटर। इट पासेस थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। एंट्री इनटू बिहार बक्सर डिस्ट्रिक्ट चौसा। फिर से एक बार देखते हैं, तो गंगा नदी का ओरिजिन है गंगोत्री उत्तराखंड, बे ऑफ बंगाल में मिलती है ये जाकर। इसका टोटल लेंथ जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया और ये 2525 किलोमीटर, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया मतलब बांग्लादेश भी, मतलब ये कहेंगे बांग्लादेश में भी, तो 2525 किलोमीटर। लेंथ इन बिहार की बात करें तो बिहार में इसका टोटल जो लेंथ है 445 किलोमीटर है, और ये जो है बिहार के टोटल 12 ज़िले से होकर गुजरती है। और ये बिहार में जो मतलब इसका इंटर होता है वो बिहार के एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट के चौसा नामक जगह में ये बिहार में इंटर करती है। घाघरा नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन नमपा नेपाल में है, और इसका कन्फ्लुएंस जो है वो गंगा में होता है छपरा में, और दिस इज़ द कॉज ऑफ फ्लड इन उत्तर प्रदेश। और इस नदी के कारण जो है उत्तर प्रदेश में बाढ़ आता है। अनदर नेम इज सरयू रिवर, ठीक है। एंट्री इनटू बिहार तो सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण होते हुए जो है ये बिहार में इंटर करता है, ठीक है। और इट्स लेंथ इज़ इन बिहार इज़ 83 किलोमीटर। बिहार में जो इसका लेंथ है वो 83 किलोमीटर है, ठीक है। अब गंडक नदी की बात करें तो इट्स ओरिजिन तो नेपाल हिमालय, ठीक है, इसका ओरिजिन नेपाल हिमालय से है, ठीक है। इट्स कन्फ्लुएंस जो है उसका सोनपुर पहलेजा घाट, पहलेजा घाट इसका जो है मतलब कि गंगा से मिलती है पहलेजा घाट में। इसका पुराना नाम जो है सादा नीरा है। अदर नेम बात करें तो शालिग्राम नारायणी है। और देयर इज़ नो फ्लड इन वाल्मीकि नगर ड्यू टू द बैरेज, बैरेज जो बना हुआ है वाल्मीकि, जो त्रिवेणी जो नहर है उसके कारण जो है वाल्मीकि नगर में फ्लड नहीं आता। एंट्री इनटू बिहार तो वेस्ट चंपारण वाल्मीकि नगर के होते हुए ये जो है बिहार में इंटर करता है। बागमती नदी की बात करें, ये कमला की बात करें तो कमला में इट्स ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन महाभारत रेंज नेपाल से है, और इट्स कन्फ्लुएंस बदला घाट कोसी रिवर। इसका कन्फ्लुएंस जो है वो कोसी नदी से होता है बदला घाट में। बागमती नदी की बात करें तो बागमती नदी का जो ये ओरिजिन है वो शिवापुरी रेंज नेपाल से है, और इसका कन्फ्लुएंस जो है वो बदला घाट कोसी नदी में होता है। बदला घाट एक नामक जगह है, कोसी नदी से ये मिलता है, और इसका लेंथ जो है वो 589 किलोमीटर है, ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक इसका ओरिजिन चौतरवा सोमेश्वर हिल से होता है, ठीक है। और इट्स कन्फ्लुएंस खगड़िया डिस्ट्रिक्ट गंगा में मिल जाती है खगड़िया ज़िले में। इट्स लेंथ इज़
320 किलोमीटर। इसका लेंथ जो है 320 किलोमीटर। अदर नेम इसका बात करें तो सिकराना इसका अदर नेम है, ठीक है। ओरिजिनेट्स इन बिहार, एंड्स इन बिहार, बिहार में ही ओरिजिनेट होती है और बिहार में ही सब मतलब मिल जाती है गंगा में, ठीक है। कोसी नदी की बात करें तो इट्स ओरिजिन तो गुसाई प्लेस, ठीक है। और इट्स कॉन्फ्लुएंस कुर्सेला गंगा रिवर, कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी फॉर्म फ्रॉम सप्त कोसी इन नेपाल, कोसी जो है वो सप्त कोसी से फॉर्म होती है, ठीक है। वहीं से इसका फॉर्मेशन होता है। इट इज़ कॉल्ड द ग्रीप ऑफ बिहार, ठीक है। इसको बिहार का ग्रीफ यानी सौरो भी कहा जाता है इसको। एंट्री इनटू बिहार सीतामढ़ी के थ्रू ये बिहार में इंटर करती है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार, बिहार का उत्तरी बिहार का सबसे लंबा नदी 120 किलोमीटर। महानंदा रिवर की बात करें तो महानंदा रिवर का इसका ओरिजिन है, इट्स ओरिजिन कुर्सोइंग दार्जिलिंग, ठीक है। इट्स कॉन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल गोदावरी ऑफ बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल में ये मतलब इसका मिलन हो जाता है गोदावरी ऑफ बांग्लादेश के पास। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार, बिहार में जो दक्षिणी बिहार है, सॉरी नॉर्थ बिहार है, उत्तरी बिहार है, उसका ईस्टर्न मोस्ट रिवर है ये, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट रिवर दैट ज्वाइंस द गंगा फ्रॉम द लेफ्ट एंट्री इनटू बिहार किशनगंज, ये सबसे लास्ट रिवर है जो गंगा को सबसे लेफ्ट सबसे बाद ज्वाइन करता है, ठीक है। सोन रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन अमरकंटक मध्य प्रदेश से है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम अमरकंटक मध्य प्रदेश, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। इट्स कॉन्फ्लुएंस दैट इज इन मनेर गंगा ऑफ पटना, ओके। and among the southern tributaries of Ganga, it has the longest length of 760 kilometer, okay. Among the southern tributaries of Ganga, it has the longest length of 760 kilometer. Enter into Bihar रोहतास, okay. फल्गु रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेट्यू पलामू से। इट्स कॉन्फ्लुएंस पुनपुन रिवर से, ठीक है। इट्स मेन स्ट्रीम इज कॉल्ड निरंजन, ठीक है, विच मीट्स द मोहना रिवर नियर बोधगया, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से है तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से है और ये पुनपुन नदी में मिल जाती है। और इसका मेन जो था वो निरंजन नाम था इसको, जो मोहना रिवर से मिलता है, ठीक है, बोधगया में, तो वो फल्गु नाम उसका हो गया था। पुनपुन रिवर इट्स ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेट्यू पलामू, ठीक है। इट्स कन्फ्लुएंस फतुहा गंगा और पटना, ठीक है। इस पुनपुन नदी का जो ओरिजिन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू पलामू से है और ये फतुहा पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। क्विल की बात करें तो क्विल रिवर जो इसका ओरिजिन है हजारीबाग थर्ड पहाड़ी से, ठीक है। और इसका कन्फ्लुएंस जो सूरजगढ़ लखीसराय गंगा में मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है हॉट स्प्रिंग इन बिहार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें। थैंक यू।